जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मियोसिस। अच्छा, मियोसिस ऐसी सेल डिवीज़न है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होती है तो हाफ हो जाती है। जी, ये ऐसी सेल डिवीज़न है जिसमें जब सेल डिवाइड होता है तो डॉटर सेल्स में जी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रिमेन हाफ, जी आधी चली जाती है। तो ऐसी सेल डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। अब देखें, इसमें सेल दो दफ़ा डिवाइड होता है। फ़र्ज़ करें कि ये एक सेल है और इसके अंदर क्रोमोसोम जो है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये 4 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे एक सेल के अंदर। और ये दो दफ़ा डिवाइड होगा, सेल दो दफ़ा डिवाइड होगा, लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन एक दफ़ा होगी। ये सेल डिवाइड होने से पहले जी इस तरह था जी, यानी इसमें जो क्रोमोसोम थे वो नॉन डुप्लीकेटेड थे। ड्यूरिंग इंटरफेज अब ये डुप्लीकेटेड हो गए, अब ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में है। इसका मतलब है यहाँ डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, बस आगे सेल डिवाइड होगा दो दफ़ा, डीएनए की रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही दफ़ा यहाँ हुई, आगे नहीं होगी। क्यों? कि इसके जो सेपरेशन है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होते। हाँ, अगर सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते तो फिर डुप्लीकेशन की ज़रूरत रहती। हाँ देखें, जब सेल डिवाइड होता है तो एक सेल से दो सेल में पहले ये डिवाइड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मियोटिक फास्ट। ये मियोटिक फास्ट है। देखें, इसमें पेयर में से एक पूरे का पूरा क्रोमोसोम्स एक तरफ, दूसरे वाला दूसरी तरफ। अब देखें, इस पेयर में से भी एक क्रोमोसोम एक तरफ, दूसरे वाला दूसरी तरफ। तो क्योंकि यहाँ सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस पेयर होती है, इसलिए ये रिडक्शन डिवीजन है। 4 है यहाँ, यहाँ 2 आ गए हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम देखें डुप्लीकेटेड है। इसी तरह अब ये वाला भी सेल डिवाइड होगा, ये वाला भी डिवाइड होगा, अब होगी मियोटिक सेकेंड। यहाँ देखें डीएनए की रेप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये मियोटिक सेकेंड है। मियोटिक सेकेंड जस्ट लाइक माइटोसिस, यानी यहाँ क्रोमोसोम्स नहीं अलग होंगे, यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगे। देखें, इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड एक तरफ, दूसरे वाला दूसरी तरफ, इसका भी एक तरफ, दूसरे वाला दूसरे सेल में। इसी तरह अब यहाँ आ जाएं कि ये सेल भी डिवाइड होगा तो एक क्रोमेटिड एक तरफ, दूसरे वाला दूसरे सेल में। इसी तरह इसका एक क्रोमेटिड एक तरफ, दूसरे वाला दूसरे सेल में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो दफ़ा सेल डिवीजन हुई, पहले एक सेल से दो सेल, फिर दो सेल से जी 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो ऐसी सेल डिवीजन को नाम देते हैं मियोसिस। हाँ, अब ये देखें कि जब ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, नाउ दे आर कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। तो अब पेरेंट सेल में देखें 4 क्रोमोसोम थे और डॉटर सेल में देखें दो क्रोमोसोम्स, यानी 2 क्रोमोसोम है। तो यहाँ क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हाफ हो गई। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड थे, अब ये क्रोमोसोम्स ही कहलाते हैं। क्यों? कि सेल डिवाइड होने से पहले आप देख सकते हैं इसी तरह ही नॉन डुप्लीकेटेड फॉर्म में था। अगर इसने फिर डिवाइड होना है तो फिर ये डुप्लीकेटेड हो जाएगा, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन करके अपनी डुप्लीकेशन कर लेगा। जी, मियोसिस हर सेल में नहीं होती, जबकि माइटोसिस आप देख सकते थे कि डिप्लॉइड सेल में भी हो जाती थी, हैप्लॉइड सेल में भी हो जाती थी। तो मियोसिस जो है ओनली टेक्स प्लेस इन डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम की पेयरिंग चाहिए होती है, डिप्लॉइड सेल में होगी। फिर हर डिप्लॉइड सेल में भी नहीं होगी, ये सिर्फ हाँ जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, ये उनमें मियोसिस होती है, हर डिप्लॉइड सेल में भी नहीं होती। हमारे जो बॉडी के बाकी सोमैटिक सेल्स हैं वहाँ नहीं होती, सिर्फ जर्म सेल्स में ये मियोसिस होती है। अब मियोसिस एनिमल में कब होती है? ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस,
कि जब गैमीट बन रहे होते हैं, चाहे ओवोजेनेसिस हो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो। हाँ, प्लांट में कब होती है? ड्यूरिंग स्पोरोजेनेसिस, कि स्पोर फार्मेशन के दौरान प्लांट में होती है और गैमीट फार्मेशन के दौरान एनिमल में होती है। जी, अब हम बात करने वाले हैं मियोटिक फर्स्ट की। तो मियोटिक फर्स्ट की जो आमतौर पे स्टेजेस होंगी उन्हें हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कहेंगे, लेकिन मियोटिक फर्स्ट की वजह से हम बात कर देंगे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो मियोटिक फर्स्ट की पहली जो फेज है वो है प्रोफेज फर्स्ट। जी, प्रोफेज फर्स्ट। जी, प्रोफेज जो फर्स्ट है ये लेंथी फेज है। जी, ये लेंथी फेज है, ये लेंथी फेज है, यानी ये टाइम यहाँ ज़्यादा लगता है। इसलिए इसको समझने के लिए हम मज़ीद सब फेज में डिवाइड करते हैं, जैसे ज़ाइगोटीन, लेप्टोटीन, जी लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायाकिनेसिस। जी, ये उसकी सब स्टेजेस हैं ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट जो है इसका यूनिक करैक्टर है, क्योंकि ये थोड़ी मुख्तलिफ है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से। पहली बात तो यही थी कि ये लेंथी फेज है, उससे ज़्यादा अरसा ये लंबाई में जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरी बात है कि यहाँ जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिहेव्स एज ए पेयर। तो यहाँ क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं, जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो हर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, जी जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रखता है वो डिप्लॉइड है। हर डिप्लॉइड सेल में, ऑर्गेनिज्म में 2 क्रोमोसोम होंगे ऑफ ईच टाइप। भी हर टाइप के 2 क्रोमोसोम होंगे। मसलन देखिए इंसान के अंदर ये एक टाइप के 2 क्रोमोसोम हैं, ये दूसरी टाइप के जी 2 क्रोमोसोम हैं, इसी तरह ये तीसरी टाइप के। तो 23 टाइप्स के 2-2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं इंसान के अंदर। तो हर टाइप के 2-2 क्रोमोसोम होते हैं। जी, इन हर टाइप के जो 2-2 एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं इनको नाम देते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। दीज आर कॉल्ड द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? द क्रोमोसोम विच आर सिमिलर, ऐसे क्रोमोसोम जो एक जैसे नजर आते हैं, सिमिलर होते हैं, बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल। देखिए ज़रूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल, बट नॉट नेसेसरली। जी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल हों। मिसाल के तौर पे ये वाला क्रोमोसोम नज़र आने में इस जैसा है तो ये सिमिलर है। अब देखना ये है कि क्या ये आइडेंटिकल है या नहीं है। अगर देखें, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जो अलील है वो कैपिटल टी है, और अगर यहाँ कैपिटल टी है तो दैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिकल। और अगर कैपिटल टी ना होता, स्मॉल टी होता,
तो फिर हम इसे कहते हैं नॉन आइडेंटिकल। तो इसका मतलब ये होता है कि जब दो जो क्रोमोसोम है जिन्हें हमने होमोलॉगस पेयर कहा हुआ है, अगर उनके होमोजाइगस अलील हैं सारे, यानी अलील एक जैसे हैं, तो ये आइडेंटिकल हैं। और अगर उनके हेट्रोजाइगस अलील हैं तो ये नॉन आइडेंटिकल हैं होमोलॉगस। यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम नज़र आने में एक जैसे हैं यानी सिमिलर हैं। अब अगर उनके अलील मुख्तलिफ होंगे तो वो आइडेंटिकल नहीं हैं। अगर दोनों अलील एक जैसे हैं तो आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जी आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते, दोनों सूरतें हो सकती हैं। इनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। और उन होमोलॉगस क्रोमोसोम में उस इंडिविजुअल ने एक क्रोमोसोम जी एक गैमीट के ज़रिए एक इंडिविजुअल से लिया था और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे इंडिविजुअल से दूसरे गैमीट की शक्ल में लिया था। यानी एक ये वाला अगर फादर से आया है तो स्पर्म के ज़रिए आया था, ये अगर मदर से आया है तो ये एग के ज़रिए आया था। और फिर जब ये खुद गैमीट बनाएगा फिर इनकी सेपरेशन हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और प्रोफेज जो फर्स्ट है इसमें G2 फेज़ नहीं होती, कि जो G2 वाली चेंजेस हैं वो सारी पहले हो जाती हैं, तो यहाँ G2 फेज़ की ज़रूरत नहीं रहती। अब क्योंकि ये लेंथी फेज़ है प्रोफेज फर्स्ट, तो इसलिए इसको हम समझने के लिए सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो 5 सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायक्रेसिस। अब देखें मैं इनकी बात कर लेता हूँ। जो लेप्टोटीन है, यहां देखें कौन सी चेंजेस होंगी जी। लेप्टोटीन में ये होगा कि जी यहां क्रोमोसोम थिक हो जाएंगे, क्रोमोसोम थिक हो जाएंगे। अब थिक कैसे होते हैं कि काइलिंग होगी, फोल्डिंग होगी, क्रोमोसोम थिक हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जब क्रोमोसोम थिक हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे, नज़र आएंगे। और जब क्रोमोसोम नज़र आएंगे वो डुप्लीकेटेड होंगे जी, वो डुप्लीकेटेड होंगे। यानी हर क्रोमोसोम के साथ जी उनके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होंगे और आपस में वो सेंट्रोमियर वाली जगह से अटैच हैं। तो क्रोमोसोम यहाँ थिक होते हैं, फिर विजिबल हो जाते हैं। दूसरी चेंज यहाँ ये होगी कि यहाँ न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा जी, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा। अब न्यूक्लियस ने साइज क्या करना है, बड़ा करना है। और तीसरी जहाँ जो चेंज आएगी वो ये होगी, जो एक जैसे क्रोमोसोम है जिन्हें हम नाम दिया हुआ है होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम जी बिगिन शुरू करते हैं टू गेट क्लोज विद ईच अदर। देखें होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू करते हैं, करीब आ नहीं जाते, करीब आना शुरू करते हैं। ये चेंजेस होंगी लेप्टोटीन में। अब जाइगोटीन में क्या है कि क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ गए हैं तो यहाँ सिनेप्सिस यानी पेयरिंग वो स्टार्ट हो गई। यहाँ करीब आना शुरू हुए थे, जाइगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट होगी, पेयरिंग स्टार्ट। अब ये जो पेयरिंग है ये स्पेसिफिक होती है, मखसूस होती है, स्पेसिफिक होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है। ये इस तरह स्पेसिफिक होती है कि देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, नुक्ता आगाज नहीं होता। मसलन अगर ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ पेयरिंग करेगा तो ये नहीं है कि इनकी पेयरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी या इनकी पेयरिंग यहाँ से शुरू, कहीं से भी हो सकती है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इनकी पेयरिंग स्पेसिफिक है कि अगर इनका अलील यहाँ था तो फिर उसका उस जीन का जो जहाँ अलील होगा यहाँ होगा। ये अलील के सामने अलील, इसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ये पेयरिंग करते हैं। यानी पेयरिंग स्पेसिफिक है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट इनकी पेयरिंग होती है। और इनकी पेयरिंग लेंथ वाइज लंबाई के रुख होती है। और ये जब ये पेयरिंग करते हैं
तो ये जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये जो पेयर्ड यूनिट है, दैट इज कॉल्ड द टेट्राड। इसे हम टेट्राड कहते हैं। टेट्राड यानी इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं, 1 2 3 4, या इसे और नाम देते हैं बाईवेलेंट, यानी इसमें 2 क्रोमोसोम हैं। तो अब क्रोमोसोम बिहेव करेंगे एज ए टेट्राड, एज ए बाईवेलेंट, यानी अलग नहीं रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। जी, ये मैं बात कर रहा था किसकी? जाइगोटीन की। अब इसके बाद देखें पैकिटीन में आके ये जो सिनेप्सिस है ये कंप्लीट हो गई है, यहाँ पेयरिंग कंप्लीट हो गई है, क्रोमोसोम मज़ीद थिक होंगे, ज़्यादा थिक होंगे। अब क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के गिर्द, क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वो एक दूसरे गिर्द रैप होना शुरू हो जाएंगे, लिपटना शुरू हो जाएंगे। मसला ये देखें, ये वाला क्रोमोसोम्स, अब मैं डायग्राम में तो नहीं शो कर सकता, ये देखें मेरी, आप इस उंगली को आप समझ लें कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक है, ये दूसरा है। तो ये 2 क्रोमोसोम है एक जैसे, इन्हें हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। और ये जब पेयरिंग करेंगे ऐसे करेंगे, पेयरिंग ऐसे होगी। ज़रा गौर करना, जब पेयरिंग होती है तो हम डायग्राम तो इस तरह शो करते हैं कि इनको तो हम करीब दिखा देते हैं, ये बेचारे दूर हैं, इनको करीब नहीं दिखा सकते, हम दिखा ही नहीं सकते, ऐसे कैसे दिखाएं। एक्चुअली पेयरिंग इस तरह नहीं होती जैसे हम डायग्राम में शो करते हैं। इनकी पेयरिंग देखें, गौर करना, एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, दूसरा इसके ऊपर ऐसे पेयरिंग करता है। तो इसलिए आपको नजर आएगा ये एक क्रोमोसोम है, हालांकि एक नहीं है, एक क्रोमोसोम के पीछे दूसरा क्रोमोसोम है। तो हम डायग्राम में ऐसे शो कर रहे होते हैं, एक्चुअली ऐसे नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर पेयरिंग करते हैं। और ये जो पेयरिंग है स्पेसिफिक है, यानी ये वाला क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड का नॉन सिस्टर है, यानी अब देखें ये वाला इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड का नॉन सिस्टर है, ये वाला, ये दोनों आपस में सिस्टर हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर हैं, ये वाला नॉन सिस्टर है, ये वाला नॉन। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे गिर्द लिपट जाते हैं, ऐसे लिपट जाएंगे। क्यों लिपट जाते हैं? कि इनको स्नेप्टोनीमल कम्प्लेक्स है, प्रोटीन है जो इनकी हेल्प करता है। जी, मैंने बात की कि पैकिटीन में आके, हाँ, ये स्नेप्टोनीमल कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है? जाइगोटीन में। और स्नेप्टोनीमल कम्प्लेक्स ख़त्म कब होता है? डिप्लोटीन में। तो स्नेप्टोनीमल कम्प्लेक्स की वजह से क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगी? पैकिटीन में। जी, मैं बात कर रहा था कि जो पैकिटीन है इसमें पेयरिंग कंप्लीट हुई, क्रोमोसोम मजीद ठीक हुए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे गिर्द लिपट गए। जब लिपट गए तो अब उन्होंने करनी है क्रॉसिंग ओवर। हाँ, क्रॉसिंग ओवर जहाँ करते हैं उन पॉइंट को कहते हैं क्याज़मेटा। तो क्याज़मेटा बनते जाते हैं। क्याज़मेटा क्या है? द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, यानी ऐसे पॉइंट हैं जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है। मसला ये देखें, ये देखें, ये क्रोमोसोम है, ये देखें, ये ऐसे पॉइंट जहां उन्होंने क्रॉसिंग ओवर करनी होती है, इनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी क्याज़मेटा। तो यहाँ क्याज़मेटा बनते जाते हैं। अब जब ये क्याज़मेटा बन जाते हैं, ये इंडिकेशन होती है कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है। इसके बाद क्या होना है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो है रीशफल होता है, यानी एक्सचेंज होता है, रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी इसका मतलब ये होता है कि एक का एलील दूसरी तरफ चले जाते हैं, एक का डीएनए दूसरी तरफ चला जाता है, रीशफलिंग ऑफ द जीन होती है, रीशफलिंग ऑफ द अलील होती है, तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनते हैं। हाँ, यही फेज लेंथ ही है, असल में यही फेज लेंथ ही है, जिसका ड्यूरेशन डेज, वीक्स, इवन अ ईयर हो सकता है। बाकी ये जाइगोटीन है, लेप्टोटीन है, ये आवर्स में ख़त्म होती हैं, ये ज़्यादा टाइम लेती है, लेंथी फेज है पैकिटीन। अब इसके बाद देखें, हम चले आते हैं डिप्लोटीन की तरफ। अब क्रोमोसोम ने जब क्रॉसिंग ओवर पहले कर ली है तो डिप्लोटीन में ये होता है
कि अब सिनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स टूट गया, यानी जो चीज़ जो प्रोटीन इनको करीब ला रही थी वो ख़त्म हो गई। तो अब क्रोमोसोम ने एक दूसरे को रेपेल कर देना, यानी बाकी जगह जहाँ से उन्होंने लिपटे हुए हैं वो एक दूसरे को धकेल देंगे। हाँ, इनकी जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन करते हैं, लेकिन इनकी सेपरेशन नॉट कंप्लीटेड, मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि ऐसे पॉइंट जहाँ पे उन्होंने क्याज़मेटा बनाए होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की होती है, वहाँ से वो अटैच रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं, अदरवाइज दे विल बी सेपरेटेड। अगर उन्हें क्रॉसिंग ओवर ना की होती तो अलग हो चुके होते। और ये ध्यान में रखना कि हर क्रोमोसोम का पेयर एट लीस्ट वन पॉइंट पे ज़रूर क्याज़मेटा बनाता है, एक पॉइंट पे ज़रूर क्रॉसिंग ओवर करता है। तो इन क्रॉसिंग ओवर की वजह से हम देखते हैं कि जो गैमीट्स बनते हैं वो डिफर टाइप के बनेंगे। स्पर्म होंगे तो वो आपस में भी एक जैसे नहीं होंगे, पता नहीं किस स्पर्म के बनते हुए किस नंबर ऑफ क्रोमोसोम की किस किस जगह क्रॉसिंग ओवर हुई। तो यही वजह है कि फिर ब्रदर और सिस्टर जो एक ही वालदैन के होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। जी, डिप्लोटीन में ये सारी, इसके बाद होनी है डायकिनेसिस। अब डायकिनेसिस में क्या होना है कि क्रोमोसोम मजीद कंडेंस होंगे। हाँ, यहाँ पे इनकी क्रोमोसोम के जो क्याज़मेटा हैं वो टूट जाते हैं। जब क्याज़मेटा टूट जाएंगे तो क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे क्या? नहीं, ये जहन में रखना, क्रोमोसोम अभी भी एंड से, क्रोमोसोम अभी भी ये देखें सिरों से अटैच रहेंगे। जब एंड से अटैच रहेंगे तो इसलिए आगे मेटाफेज में क्रोमोसोम जब अरेंज होंगे वो अकेला नहीं होगा, वो पेयर की शक्ल में होगा। क्यों? एंड से वो अटैच है। तो ये डायकिनेसिस है, क्रोमोसोम मजीद ठीक होंगे। हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपेयर, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर यहाँ नहीं होती प्रोफेज में। चलें, मैं अब आगे